शुभांशु शुक्ला एक्सियोम 4 मिशन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की ये उड़ान पूरे देश के लिए गौरव का क्षण। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। शाम के 5 बज चुके हैं, वक्त हो गया है आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में आज हम बात करेंगे भारत के लाल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष की उड़ान के बारे में। वायुसेना के ग्रुप कैप्टन व भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने इतिहास रच दिया है। वो 41 वर्ष पहले लगातार 8 दिन पृथ्वी के चक्कर लगाने वाले राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में रवाना होने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला ने 25 जून 2025 को अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी है। वे एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए रवाना हुए हैं। जब वो उड़ान भरने के लिए जा रहे थे तब उनके लबों पर यूं ही चल रही गीत था। वो इस गीत को गुनगुना रहे थे। चेहरे पर मुस्कान और एक अलग ही उत्साह नजर आया जब देश के लाल शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष में भरी सफल उड़ान। तो इस मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू और PM मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट कर उन्हें शुभकामनाएं दी। देखिए रिपोर्ट। शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना के एक ग्रुप कैप्टन हैं और उन्होंने एक्सियोम 4 मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में उड़ान भरी है। यह मिशन 25 जून 2025 को दोपहर 12:01 पर शुरू हुआ। शुभांशु के साथ 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी हैं। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सुपरफूड की खेती पर प्रयोग करना है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। उनके माता पिता लखनऊ में उनके स्कूल में इस ऐतिहासिक उड़ान के गवाह बने। भारत के शुभांशु शुक्ला के साथ ही 3 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर एक्सियोम 4 मिशन कैनेडी स्पेस सेंटर के कॉम्प्लेक्स 39A से उड़ान भर चुका है। स्पेसक्राफ्ट के अंदर से शुभांशु शुक्ला ने पहला मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। मेरे कंधे पर मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, मैं आप सबके साथ हूं। जब देश के लाल शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष की उड़ान भरी, उस वक्त उनके माता पिता भावुक होते हुए नजर आए। भावुक होना लाजमी भी है। आइए आपको दिखाते हैं इस मौके पर शुभांशु शुक्ला के माता पिता और बहनों ने क्या कुछ कहा। लग रहा है ऊपर वाले करते हैं कि मतलब मुस्लिम आप लोगों ने किया ये हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं और मिशन उसका सक्सेसफुल रहा है। अभी ईश्वर की कृपा है। अनुभव तो बहुत बढ़िया है, कहें और क्या कहें क्या ना कहें तो सब आप लोग देख ही रहे हो। अनुभव की कोई ज़्यादा इमोशनल हो गए थे पर अब ठीक है, लेकिन खुश हैं जी। अनुभव अच्छा ही है रहा। 1-2 मिशन जो भी इसने स्टेजेस हैं बहुत आसानी से उसने कंप्लीट कर ली हैं। डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि आगे का मिशन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो। हालांकि अभी 15 दिन का वक्त है, कैसे ये 15 दिन कटेंगे और क्या कुछ लग रहा है? नहीं, बहुत अच्छे से कटेंगे। वो भी वहाँ पे बिजी होगा, अपने सारे एक्सपेरिमेंट कंप्लीट करने में बिजी होगा। काम करने गया है, एक्सपेरिमेंट्स करने गया है जो उसको दिए गए हैं और यहाँ हम भी बिजी रहेंगे। हम सब प्रेयर्स करेंगे, कुछ अच्छे डीड्स करेंगे जिससे हमारा आशीर्वाद और दुआएं उसके पास पहुँच जाए। क्या कुछ उस पल की भी आप कुछ सोच सकते हैं कि क्या अनुभव होगा जब 15 वो कैसा अनुभव था, इस समय क्या अनुभव? जी बिल्कुल, कितना भी कह लें कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं और बहुत सिक्योर्ड हैं, बट हमारे घर का बच्चा है, राइट? तो हमें कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है, एक रिस्क फैक्टर है, बट एवरीथिंग इज गोइंग वेल। वी आर होपिंग दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू गो वेल। अब क्या लग रहा है, चीजें कैसी रहने? अभी रिलैक्स्ड हैं। अभी तो वी आर वेटिंग फॉर इट ओनली कि वो 15 दिन में सेफली वापस घर आए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। एंड नाउ मेरी तमन्नाएं बढ़ रही हैं। मैं उनसे बोलूँगी कि आप और मिशन करिए और हमें और प्राउड फील कराइए। ऑफ कोर्स। क्या लगता है 15 दिन बाद उस वक्त का माहौल क्या कुछ रहने वाला है? दैट तो इट्स अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकती हूँ। अभी तो हम इस मूवमेंट को ही नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। दिस इज वे बियॉन्ड दैट एनीथिंग एंड ऑफ कोर्स वी आर वेटिंग फॉर दैट कि जब वो आएंगे तब देखा जाएगा। थैंक यू। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा ये एक बड़ी छलांग है। 40 साल बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गया है, लेकिन 1984 में हुए उस अभियान में जिसमें राकेश शर्मा गए थे और इसमें बहुत अंतर है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। No, I think as you rightly mentioned, it's a huge, it's a quantum leap, and
Of course, after 40 years, an Indian astronaut has gone up, but there's a huge difference between the expedition that happened in 1984, where Rakesh Sharma went. Of course, Rakesh Sharma is still around. He's been very cooperative in all our missions, even in Bengaluru. He's been working with our team ISRO. But the difference then and now is that at that time our space program was just in infancy. There was not much to offer, and not much was expected of India. Nor did we look for too much. It was a Soviet mission, so more of a reflection of the bonhomie that prevailed between the then Soviet Union and India at that point in time. But today, India is an equal partner. It is not only collaborating in the scientific experiments, but rather playing a leading role. Like, for example, among the 4 crew members, it is Shubhanshu who's going to be the most critical component of the entire crew, because he has been assigned to perform the various experiments which have been broadly classified into 7 categories. They deal with life sciences, they deal with the possibilities of habitat and life in space, in microgravity, the effects on human physiology, the effects on muscle functions, the effects on cognitive functions when you are constrained to watch a computer screen for prolonged protracted periods of time. Then he would also perform experiments related to food products, about experiments related to organisms' potential to survive in extreme conditions. And all these experiments are going to benefit the space exploration programs across the world, not only India. So India has now taken a lead. And I think this, as I said in the morning, this heralds India's ascent to Viksit Bharat. भारत के लाल शुभांशु शुक्ला ड्रैगन कैप्सूल के साथ 3 क्रू मेंबर के साथ रवाना हो गए हैं। सफल लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश में जश्न का माहौल है। इस मौके पर शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष में भरी सफल उड़ान पर राष्ट्रपति मुर्मू और पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में फाल्कन 9 के सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। ये शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक एक्सियोम 4 मिशन की लॉन्चिंग है। इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर कमर्शियल क्रू मिशन को ऑपरेट करने वाले पहले भारतीय के रूप में शुभांशु शुक्ला और उनके साथी अंतरिक्ष यात्री अब 14 दिन के लिए वैज्ञानिक अभियान पर सवार होकर गए हैं। ये लॉन्चिंग न केवल शुभांशु शुक्ला के लिए बल्कि अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की बढ़ती उपस्थिति के लिए भी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। फिलहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज़। नमस्कार।